हमें बचपन से सिखाया जाता है कि टाइम इज प्रीसियस, मनी इज प्रीसियस नहीं कहा जाता है। और जो भी व्यक्ति समय पर बात करता है वो अक्षम्य के पात्र, उसको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। संसद में आता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को चलाने का खर्चा आता है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए, और राज्यसभा को चलाने का खर्चा आता है 1 मिनट का 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए कहाँ से आता है? ये हमसे आता है, जो हम टैक्स देते हैं। लेकिन अगर इस पैसे का दुरुपयोग किया जाए, गलत चीजों में लगाया जाए, तो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए हमें। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझिए। कल हमारी पार्लियामेंट में लगभग 10 घंटे, क्या कहा मैंने, 10 घंटे वंदे मातरम पर डिबेट चला। वंदे मातरम क्या? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया भारत का गीत है, जिसके 150 साल पूरे हुए थे। तो ठीक बात है कि मैं मानता हूं कि 150 साल पूरे हुए, आप थोड़ा सा सम्मान सेलिब्रेट कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, जो हमें देना चाहिए, बिल्कुल जरूरी बात है। लेकिन उसके लिए 10 घंटे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जबकि हमें बात करनी चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे शिक्षा पर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पोयम पर। आप खुद सोचिए, एक मिनट का लोकसभा को चलाने का खर्चा 2.5 लाख रुपए आता है, और 10 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, और 10 घंटे मतलब 600 मिनट हमने बर्बाद किए। आप थोड़ा सा गुणा भाग करके बताइएगा कमेंट में कि कितने रुपए का हमने लॉस किया। अब आप कहेंगे कि भारत विरोधी है, देश बीजेपी विरोधी हो, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, भारत संविधान से चलता है, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि हमें अपने राष्ट्रीय गीत, अपने राष्ट्रीय गान, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसी में कुछ पॉइंट के बाद ये भी कहा गया कि हमें जीव जंतुओं की भी सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। सरकार करती है? अगर सरकार करती तो भारत मीट एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पर है। यदि भारत की सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से चलती है, उसकी बात मानती है, तो वो पहली बात ही क्यों मानती है, नीचे वाली बात क्यों नहीं मानती है? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पैसों का बहुत नाजायज प्रयोग होता है। तो हमें 2-3 चीज याद रखनी कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि हर बच्चा इस चीज पे प्रश्न उठा पाए, ताकि हमारे पैसों का दुरुपयोग ना हो, हमारे पैसों को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका यूज किया जाए। और यदि आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को भी शिक्षा नहीं मिलेगी, और जब उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग बस व्हाट्सएप पे जो नॉलेज आती है उसी के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। उससे नहीं चलता है देश। प्रश्न पूछिए, सरकार से प्रश्न पूछिए। वी आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो हमारा प्रश्न पूछना बनता है, हमें आवाज उठाना बनता है, क्योंकि हम भारत का भविष्य हैं। हम अपने भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं। क्यों चाइना हमसे ओलंपिक में मेडल आगे ले जाता है? क्यों भारत सरकार शिक्षा पर खर्च नहीं करती है? आप खुद देखिएगा कि कितने % रुपए एजुकेशन पर खर्च होते हैं। थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।